इक्वालिटी न्यूज की हरियाणा डायरी में मैं निकेत आपका स्वागत करता हूँ। आइए एक नजर डालते हैं हरियाणा से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। कोरोना महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर पड़े बुरे प्रभाव के चलते सरकार ने नए बजट में 200 टीवी चैनल शुरू करने की बात कही है। इससे पहले बच्चों को मोबाइल से पढ़ते हुए देख उनकी आंखों पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव से चिंतित होकर हरियाणा के पानीपत के चार्टेड अकाउंटेंट भूपेंद्र दीक्षित ने एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को इसी वर्ष 21 जनवरी को इस संबंध में ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने सरकार ने बच्चों की पढ़ाई मोबाइल से न करवाकर टीवी चैनल के माध्यम से करवाने की मांग की थी। भाजपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के खिलाफ युवा कांग्रेस ने रोहतक में लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, विधायक भरत भूषण बत्रा, पूर्व राज्यसभा सांसद शादीलाल बत्रा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सीताराम सचदेवा और चक्रवर्ती शर्मा ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। इस दौरान प्रशासन को आगाह किया गया कि आप कानूनी कार्रवाई करें, नहीं तो आगे कोर्ट के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पिछले दिनों भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस भवन रोहतक पर पथराव और अभद्र भाषा का उपयोग किया गया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जिसके खिलाफ युवा कांग्रेस ने लिखित में 3 शिकायत आर्यनगर थाने में दी थी, जिसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही युवा कांग्रेस रोहतक ने धरना प्रदर्शन किया है। 2 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया, जहां कॉरपोरेट सेक्टर के लिए थोड़ी खुशी ज्यादा गम का माहौल रहा। वहीं मध्यम वर्गीय व्यक्ति को इस साल भी कुछ नहीं मिला। इसी कड़ी के साथ आम बजट को लेकर हरियाणा के किसानों की क्या राय है, ये जानने का प्रयास किया है हमारे हरियाणा के प्रतिनिधि रविंद्र दहिया ने। नमस्कार, आप देख रहे हो इक्वालिटी चैनल। आज जो किसानों के प्रति जो बिल आया हो उसके प्रति आज चर्चा करते हैं किसानों से, क्या यह खुश हैं या नहीं। जो बिल पेश किया सरकार ने उससे आप खुश हो या नहीं? जो बजट पेश हुआ है आज लोकसभा के अंदर वित्त मंत्री ने किया है वो निराशाजनक है। उसमें किसी भी प्रकार से ना तो कृषि संकट के हल के लिए कोई प्रावधान किए गए हैं, ना कोई विकल्प की नीतियां उसके अंदर नज़र आती, ना ही उसमें कोई महंगाई के ऊपर अंकुश लगाने का प्रावधान है, और ना ही जो भयंकर बेरोजगारी है उसका कोई संबोधन है। दूसरी बात ये है, कृषि क्षेत्र के लिए जो आवंटन है वो भी घटे हैं पिछले बजट के मुकाबले। जो नरेगा के अंदर 97,000 करोड़ रुपए पिछली बार थे, अब की बार 72,000 करोड़ है, तो 25,000 करोड़ का बहुत बड़ा कट है। जबकि ज़रूरत भी इस बात की थी कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए नरेगा का बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से जो कृषि का ढांचा के अंदर जो वृद्धि होनी चाहिए थी उसमें भी कमी है पहले के मुकाबले। और फसल बीमा योजना के अंदर 16,000 करोड़ रुपए पिछली बार थे, इस बार 15,500, तो 500 करोड़ रुपए की इसमें भी कटौती है। ग्रामीण विकास के अंदर 5.59% था पिछली बार, यानी 5.5 या 6% आप समझ लो ग्रामीण विकास पे, और इस बार 5.2% है। तो इसके अंदर भी एक कटौती है। तो हम ये कहा नहीं जा सकता कि किसी भी रूप में जो है इस बजट से कोई ऐसी आशा जगती हो कि ग्रामीण भारत को या किसान मजदूर को या महिलाओं को या किन्हीं भी तबकों को शिक्षा और स्वास्थ्य में भी कोई ऐसी बड़ी वृद्धि नज़र नहीं आती है। तो हम बिल्कुल भी ये कहते हैं जनता से कि इसका विरोध करना चाहिए, और ये एक और जन विरोधी बजट है इस सरकार का। सरकार तो ये कह रही है किसानों के फायदे का है ये बजट, इसके पर। और हम किसान सभा की तरफ से ही तो आपको आंकड़े दे के बता रहे हैं कि कृषि के अंदर जो बजट आवंटन है वो घट गया, मनरेगा का बजट घट गया, ग्रामीण ढांचागत बजट है वो घट गया, फसल बीमा के ऊपर जो था वो घट गया। अब सरकार उसको कुछ भी कहती रहे, उसका तो क्या इलाज है, लेकिन वो तथ्यों के साथ बताए ना कि किस तरह से किसानों के हित में है।
केंद्रीय बजट को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की है। इसके साथ ही नौकरी पेशा आम आदमी से लेकर किसान, कारोबारी समेत तमाम वर्गों को बजट ने निराश किया है। जहां आसमान छूती महंगाई से राहत और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बजट में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं नौकरी पेशा वर्ग के लोगों को इनकम टैक्स लिमिट की छूट न बढ़ाए जाने से निराशा हाथ लगी। जो 98,000 करोड़ थी वो घटा के 73,000 करोड़ दी। तो इसका मतलब ये है बजट किसी भी गरीब आदमी के लिए और बेरोजगारी के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, और जो महंगाई है उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। और जिस प्रकार से खाद की सब्सिडी कम हुई है, इसका मतलब लागत और बढ़ेगी, महंगाई और बढ़ेगी। तो महंगाई पे अंकुश लगाने में कोई कदम नहीं उठाया, सिर्फ आंकड़ों का खेल है, बाकी बजट निरस्त। टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई। टैक्स में जो उम्मीद थी कि भाई जो पर्सनल इनकम में मिडिल क्लास को खास तौर पर उसमें छूट बढ़ाई जाएगी, वो कोई नहीं बढ़ाया। मतलब मिडिल क्लास, गरीब आदमी, छोटा व्यापारी, किसान, मजदूर, इनके हित में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो वो इस जो महंगाई की में फंसे हुए उससे बाहर निकल सके। 80 लाख घर देने की बात कही गई है, 50 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। रोजगार कहाँ देंगे? रोजगार बताएं तो कहीं तो इन्होंने ये भी था 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, वो तो सिंगुलर भी नहीं रही, सिंगल भी नहीं रही, डबल की तो बात छोड़ो। तो वो कहने वाली बात है, लेकिन जहाँ तक बजट का सवाल है, ये आंकड़ों का ख्याल है, कोई इस पर आशा, ये बजट आशा थी, निराशा में थी। हरियाणा से डाडम पहाड़ में खनन करने वाले कर्मचारियों की दबंगई एक बार फिर सामने आई है। गांव डाडम निवासी एक व्यक्ति ने कंपनी के तकरीबन आधा दर्जन कर्मचारियों पर उसके साथ मारपीट करने, मोबाइल छीनने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस को दी है। इसके साथ ही पुलिस ने शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही उल्लेखनीय है कि डाडम पहाड़ में खनन करने वाली कंपनी के कर्मचारियों पर दबंगई दिखाते हुए ग्रामीणों के साथ मारपीट करने तथा धमकी देने के ग्रामीणों के द्वारा अनेक बार आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गत दिवस भी गांव डाडम निवासी सुरेश कुमार ने कंपनी के करीबन आधा दर्जन कर्मचारियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। मैं शिकायत करी थी 5-4 जगह, 1-2 बार शिकायत कर चुका हूँ, और उसके बाद मेरे प्रशासन ने मेरे पे साबुत मांगे। किस चीज़ की शिकायत कर चुके हैं आप? मावर खनन के रावे इनके कंपनी इसके रावली के क्षेत्र एरिया के, और उसके जो माइनिंग एरिया उसके लिए। अच्छा, फिर जो हमारा वो है, और एक रजवाया है, एक बगिलोट है, उनके सबूत मांगने पे मेरे को सबूत मांगे गए। मैं सबूत इकट्ठे करने के लिए वहाँ पर मेरे उसमें वीडियो बना रहा था और लोडिंग की उनकी लेके गया था, और वहाँ पर मेरे को अभी सिक्योरिटी वाला जी सिक्योरिटी गार्ड वाला ने वहाँ पर मेरे को आके मेरे को मारपीट करी। 5-7 लोग थे वहाँ पर, आके मेरे को मारपीट करी। जो एक ने मैं जानता हूँ, अजीत गुलिया है, और बाकी के अनजान लोग हैं जी। इक्वालिटी न्यूज़ की हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। इक्वालिटी न्यूज़ की ताज़ा अपडेट से जुड़ने के लिए आप आज ही इक्वालिटी शॉप ऐप को डाउनलोड और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।